कभी ये सोचा है कि किसी का भविष्य बनता कैसे है? देखिए, आज कोई भी इंसान जो भी है वो उसकी छोटी बड़ी आदतों का ही नतीजा है। और आज से 5 साल बाद वो जो बनेगा वो भी इस बात पर निर्भर करेगा कि वो रोज क्या करता है। आज हम एटॉमिक हैबिट्स नाम की एक ऐसी ही कमाल की किताब को समझने वाले हैं जिसने सच में दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। तो असल में किसी के भविष्य की कहानी लिखता कौन है? क्या ये हमारे बड़े बड़े फैसले होते हैं, या हमारी किस्मत, या फिर कुछ और ही है? ये सवाल इस पूरी चर्चा की जड़ में है और इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। जवाब जितना सीधा है उतना ही गहरा भी। किसी की रोज की छोटी छोटी आदतें ही उसकी किस्मत की कहानी लिखती हैं। जेम्स क्लियर की जबरदस्त किताब एटॉमिक हैबिट्स हमें यही सिखाती है कि कैसे इन छोटी छोटी आदतों पर काबू पाकर हम अपने जिंदगी को मनचाहा मोड़ दे सकते हैं। लेकिन इतनी असरदार किताब के पीछे की प्रेरणा क्या थी? चलिए, लेखक जेम्स क्लियर की अपनी कहानी जानते हैं, जो एक ऐसे जानलेवा हादसे से शुरू होती है जिसने उनकी दुनिया ही बदल दी। जरा सोचिए, बेसबॉल का एक खेल चल रहा है और पलक झपकते ही एक गेंद जेम्स के चेहरे पर इतनी जोर से लगती है कि उनकी नाक टूट जाती है। उनकी आंख को इतना गहरा नुकसान पहुंचता है कि डॉक्टर भी पक्के तौर पर नहीं कह पाते कि वो कभी पूरी तरह से ठीक हो भी पाएंगे या नहीं। ये उनकी जिंदगी का शायद सबसे बुरा दौर। लेकिन उसी निराशा के अंधेरे में जेम्स क्लियर ने एक ऐसा फैसला किया जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने खुद से कहा, मैं एक दिन में तो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन मैं हर दिन बस थोड़ा सा बेहतर जरूर हो सकता हूं। यही एक छोटा सा लेकिन बहुत गहरा विचार एटॉमिक हैबिट्स का सबसे बड़ा सिद्धांत बन गया। जेम्स की कहानी तो हिम्मत देती है, लेकिन चलिए अब एक ऐसे सवाल पर आते हैं जिससे हम सब कभी ना कभी जूझते हैं। हम सब नए साल पर बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं, है ना? पर फिर उन्हें पूरा करने में नाकाम क्यों हो जाते हैं? क्या हम में इच्छा शक्ति की कमी है, या हम कोई बहुत जरूरी चीज नजरअंदाज कर रहे हैं? इसका जवाब लक्ष्य यानी गोल्स और सिस्टम यानी सिस्टम्स के बीच के फर्क में छिपा है। लक्ष्य वो मंजिल है जिसे कोई पाना चाहता है, और सिस्टम वो रोज का सफर है जो उस मंजिल तक ले जाता है। और जैसा कि हम देखेंगे, असल में सिस्टम ही सब कुछ है। जेम्स क्लियर बहुत अच्छी बात कहते हैं। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई मैराथन दौड़ने का लक्ष्य तो रख सकता है, लेकिन अगर उसके पास हर दिन दौड़ने का कोई सिस्टम नहीं है तो वो कभी भी फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचेगा। तो ये एटॉमिक शब्द का मतलब क्या है? असल में इसके 2 मतलब हैं। एक परमाणु यानी एटम की तरह बेहद छोटा, और दूसरा परमाणु बम की तरह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। और यही इस किताब का सार है। छोटी छोटी आदतें जब लगातार दोहराई जाती हैं तो असाधारण नतीजे देती हैं। हर आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, एक 4 स्टेप वाली लूप को फॉलो करती है। इसे हैबिट लूप कहते हैं। चलिए फोन की नोटिफिकेशन का एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। संकेत, फोन पर बीप की आवाज आती है। लालसा, ये जानने की इच्छा होती है कि किसका मैसेज है। प्रतिक्रिया, फोन उठाकर देखना। इनाम, जानने की इच्छा पूरी हो जाती है। बस आदत बन गई। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि आदतें काम कैसे करती हैं, तो सवाल ये है कि इस जानकारी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कैसे करें। जेम्स क्लियर अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को तोड़ने के लिए 4 बहुत ही सीधे लेकिन असरदार नियम बताते हैं। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं, यानी मेक इट ऑब्वियस। इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी अच्छी आदतों के लिए जो इशारे या क्यूज हैं, उन्हें अपने आसपास एकदम साफ और सामने रखना। जैसे अगर कोई ज्यादा पढ़ना चाहता है तो उसे अपनी बेडसाइड टेबल पर एक किताब रखनी चाहिए। अगर ज्यादा पानी पीना है तो अपनी मेज पर पानी की एक बोतल रखनी चाहिए। बात बस इतनी सी है कि अपने माहौल को ऐसा बनाओ कि सही आदत अपनाना सबसे आसान रास्ता बन जाए। याद रखिए, माहौल आपकी इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर होता है। दूसरा नियम है, इससे आकर्षक बनाएं, यानी मेक इट अट्रैक्टिव। देखिए, हम इंसान उन कामों को बार बार करते हैं जो हमें मज़ेदार या आकर्षक लगते हैं, तो हमें अपनी आदतों को और ज्यादा लुभावना बनाने के तरीके खोजने होंगे। इसका एक बहुत ही मजेदार तरीका है जिसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। ये उस काम को जो कोई करना चाहता है उस काम के साथ जोड़ने के बारे में है जो उसे करना चाहिए। जैसे कोई अपना पसंदीदा म्यूजिक या पॉडकास्ट तभी सुनेगा जब वो एक्सरसाइज कर रहा हो। इससे एक्सरसाइज अपने आप आकर्षक बन जाती है।
तीसरा नियम है इसे आसान बनाएं, यानी मेक इट इजी। अक्सर हम यही गलती कर बैठते हैं। हम पहले ही दिन बहुत बड़ा कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी भी आदत को बनाए रखने का राज इसे जितना हो सके उतना आसान बनाने में है। यहाँ जेम्स क्लियर का 2 मिनट का नियम बहुत काम आता है। कोई भी नई आदत ऐसी होनी चाहिए जिसे 2 मिनट से कम में किया जा सके। एक किताब पढ़ो, बन जाता है सिर्फ एक पन्ना पढ़ो। 1 घंटे कसरत करो, बन जाता है अपने कसरत के कपड़े पहनो। मतलब पहले आदत को पक्का तो करो, फिर धीरे धीरे उसे बेहतर बनाना। और आखिर में चौथा नियम है इसे संतोषजनक बनाएं, यानी मेक इट सैटिस्फाइंग। हम उन आदतों को दोहराते हैं जिनसे हमें फौरन कोई इनाम मिलता है, इसलिए हमें अपनी अच्छी आदतों के लिए तुरंत मिलने वाले छोटे छोटे इनाम ढूंढने की जरूरत है। ये एक हैबिट ट्रैकर इस्तेमाल करने जितना आसान हो सकता है। जब कोई अपनी आदत पूरी कर लेता है और कैलेंडर पर एक क्रॉस का निशान लगाता है, तो वो छोटा सा एक्शन दिमाग को एक इनाम जैसा महसूस होता है और इससे वो अपनी प्रोग्रेस भी देख पाता है। याद रखिए, जिस काम का इनाम मिलता है वो काम दोहराया जाता है। तो अब हमने चारों नियम तो समझ लिए, लेकिन अब हम इस किताब के सबसे गहरे और सबसे शक्तिशाली आइडिया पर आते हैं। ये आइडिया कि असली बदलाव पहचान के लेवल पर होता है। ज्यादातर लोग नतीजों को बदलने पर ध्यान देते हैं, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है। लेकिन सबसे गहरा बदलाव तब आता है जब फोकस पहचान पर होता है। मतलब ये सवाल खुद से पूछना कि मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ। अब इसकी ताकत को समझिए। मुझे एक सेहतमंद इंसान बनना है कहने के बजाय कोई खुद को एक सेहतमंद इंसान के रूप में देखना शुरू कर देता है, और फिर उसके सारे काम उस विश्वास के साथ अपने आप जुड़ने लगते हैं। वो कसरत इसलिए करता है क्योंकि वो एक सेहतमंद इंसान है, ना कि इसलिए कि उसे वजन घटाना है। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। और बस यही एटॉमिक हैबिट्स का पूरा सार है। बात एक दिन में जिंदगी बदलने की नहीं है, बात हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने की है। ये छोटे छोटे सुधार वक्त के साथ जुड़कर इतने बड़े हो जाते हैं कि यकीन करना मुश्किल होता है। तो अब ये सवाल अपने आप से पूछने का है, आज वो कौन सा एक छोटा सा काम किया जा सकता है जो हमें अपने मनचाहे भविष्य की ओर 1% करीब ले जाए। याद रखिए, हर छोटी आदत जो कोई बनाता है वो उस इंसान के लिए एक वोट की तरह है जो वो बनना चाहता है।